नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर बनाते समय हम सबकी कोशिश होती है कि घर का फाउंडेशन और कॉलम बिल्कुल मजबूत होना चाहिए और कॉलम को मजबूत बनाने का वर्क मिस्त्री द्वारा किया जाता है। तो कुछ मिस्त्री इस तरह का कॉलम बना देंगे कि भाई साहब देखने से ही आपको बिलीव हो जाएगा कि इस कॉलम में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, यह कॉलम पूरी तरह से मजबूत है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्त्री ने पूरी ईमानदारी के साथ एक अच्छा कॉलम बनाया है, जिसे देखने से ही लग रहा है कि भाई साहब इस कॉलम में कोई भी दिक्कत नहीं है। बट भाई साहब कुछ मिस्त्री ऐसा कॉलम बनाते हैं कि उस कॉलम को जो भी देखेगा वो ही चार बात सुना के जाएगा। जैसा कि आप इस कॉलम को देख सकते हैं, इस कॉलम को यदि आप ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इस कॉलम को बनाते समय मिस्त्री ने कितनी बड़ी लापरवाही की है, जिससे पूरा कॉलम बर्बाद हो गया। तो इस कॉलम को देखकर आप मिस्त्री के प्रति क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको अंतर दिखाते हैं कि एक बुद्धिमान मिस्त्री और एक ऐसा मिस्त्री जो कॉलम बनाते समय अपने दिमाग का यूज नहीं करता, पूरी जिम्मेदारी का परिचय नहीं देता, तो उसके द्वारा कॉलम किस तरीके का बनाया जाएगा, हम दोनों में अंतर देखेंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि कॉलम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे सोसाइटी में एक अच्छे से अच्छे घर का निर्माण हो सके और किसी भी क्लाइंट को, किसी भी घर बनवाने वाले को कॉलम को लेकर कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं कि एक बुद्धिमान मिस्त्री का कॉलम कैसे बनता है। कॉलम बनने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि यदि एक लाइन में 10 कॉलम है तो 10 में से 1-2 कॉलम इधर उधर हो जाते हैं, यानी कि एक सीध में नहीं रहते। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जो बुद्धिमान मिस्त्री होता है वो कॉलम बनाने से पहले कॉलम की मार्किंग करके स्टार्टर बनाता है। आप देख सकते हैं कि कॉलम को एक सीध में रखने के लिए कुछ इस तरीके से सबसे पहले मार्किंग की जाती है और मार्किंग करने के बाद इसी मार्किंग पर स्टार्टर बनाया जाता है। यदि एक सीध में 10 कॉलम है और कॉलम बनाने से पहले आप मार्किंग करके स्टार्टर बना देंगे तो 10 के 10 कॉलम एक ही सीध में दिखेंगे। तो एक बुद्धिमान मिस्त्री कॉलम बनाते समय सबसे पहले स्टार्टर मार्किंग करेगा। यदि आप कॉलम बनाने से पहले स्टार्टर मार्किंग करके स्टार्टर बना लोगे तो सभी कॉलम एक सीध में आएंगे। और यदि हम दूसरे टाइप के मिस्त्री की बात करें तो वो कॉलम बनाते समय स्टार्टर नहीं बनाएंगे, वे कॉलम की शटरिंग करेंगे और कॉलम की शटरिंग करने के बाद तागे से एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा सभी कॉलम सीधा है या नहीं। और यदि आपने बिना स्टार्टर लगाए कॉलम की शटरिंग लगा दी तो कॉलम में कंक्रीट फिल करते समय कॉलम थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा कारण है जिससे कॉलम एक सीध में ना रह के थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि जिस समय आपके घर का कॉलम बन रहा था उस समय स्टार्टर मार्किंग की गई थी या नहीं। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करें तो कॉलम में यह प्रॉब्लम देखी गई है कि यदि आप सही से कॉलम नहीं बनाते हैं तो कॉलम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में कॉलम टेढ़ा ना हो तो इसके लिए बुद्धिमान मिस्त्री कॉलम की शटरिंग करने के तुरंत बाद एक बार प्लम बॉब यानी कि साहुल से चेक कर लेते हैं कि कॉलम की शटरिंग सीधी है या नहीं। यदि कॉलम की शटरिंग टेढ़ी दिखाई देती है तो इस सिचुएशन में सपोर्ट लगा के कॉलम की शटरिंग को सीधा कर दिया जाता है, क्योंकि कंक्रीट डालने के बाद यदि शटरिंग टेढ़ी है तो टेढ़ा कॉलम बनेगा और यदि शटरिंग बिल्कुल सीधी है तो सीधा कॉलम बनेगा। इसीलिए जो बुद्धिमान मिस्त्री होते हैं वो कॉलम की शटरिंग करने के तुरंत बाद प्लम बॉब से चेक करते हैं कि कॉलम की शटरिंग बिल्कुल सीधी है या नहीं। और इसके साथ साथ कॉलम में कंक्रीट फिल करने के बाद, कंक्रीट डालने के बाद एक बार फिर से चेक किया जाता है कि कॉलम बिल्कुल सीधा है या नहीं, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि कंक्रीट डालते समय कॉलम थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आपने जरूर से जरूर देखा होगा कि नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाने पर कॉलम ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि कॉलम बनाते समय मिस्त्री ने साहुल का उपयोग सही से नहीं किया, कॉलम को साहुल में नहीं बनाया, कॉलम को प्लम बॉब में नहीं बनाया। सो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर का कॉलम बिल्कुल सीधा हो तो कॉलम की शटरिंग करने के बाद एक बार आपको प्लम बॉब से चेक करना है, यानी कि साहुल से चेक करना है, और सेकेंड टाइम आपको दोबारा कंक्रीट फिल करने के बाद भी चेक करना है कि कॉलम बिल्कुल सीधा है या नहीं। यदि आप इतना करते हैं तो आपका कॉलम नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा होगा। कई बार यह भी देखा गया है कि शटरिंग टेढ़ी होने से भी कॉलम टेढ़ा हो जाता है। सो यदि आप प्लम बॉब का यूज करोगे तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये शटरिंग टेढ़ी है। सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि आपके घर का कॉलम सीधा बना है या नहीं।
थर्ड नंबर प्रॉब्लम की बात करें तो आपने जरूर से जरूर देखा होगा कि कॉलम बनने के बाद कुछ इस तरीके से कॉलम में हनीकॉम्ब आ जाता है, यानी कि कॉलम में केवल गिट्टी ही गिट्टी दिखाई देती है, या फिर कॉलम में कोई ऐसा भी स्थान होता है जहां पर मटेरियल नहीं पहुंच पाता। तो इस प्रॉब्लम को हम हनीकॉम्ब बोलते हैं। तो कॉलम में यह समस्या टोटल 2 कारण से आती है। पहले कारण की बात करें तो आपकी कंक्रीट सही से नहीं बनी है। आपकी कंक्रीट में सीमेंट सैंड एग्रीगेट यानी कि सीमेंट बालू गिट्टी की जो मात्रा है वो प्रॉपर नहीं है। और सेकंड रीजन की बात करें तो कॉलम बनाते समय कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है। सो यदि आप कॉलम बनाते समय वाइब्रेटर का उपयोग सही से नहीं करते हैं तो भी इस तरह की समस्या आती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो बुद्धिमान मिस्त्री होते हैं वे सबसे पहले कंक्रीट बनाते समय सीमेंट सैंड एग्रीगेट यानी कि सीमेंट बालू गिट्टी की जो मात्रा है वो अच्छी रखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, यदि आप कंक्रीट बना रहे हैं और ये कंक्रीट में गिट्टी की मात्रा ज़्यादा हो गई, एग्रीगेट की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो इस सिचुएशन में इस तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वाइब्रेटर से आने वाली समस्या का समाधान करने के लिए जो बुद्धिमान मिस्त्री होते हैं ये 3 मीटर का कॉलम एक साथ ढाल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कॉलम को 1-1 मीटर के 3 पार्ट में बांट लेंगे और 1 मीटर कंक्रीट फिल करने के बाद वाइब्रेटर लगाएंगे, जिससे कंक्रीट कॉलम के अंदर जो भी हो वो अच्छे से नीचे बैठ जाए। और 1 मीटर पर वाइब्रेटर वर्क करने के बाद फिर से 1 मीटर कंक्रीट फिल करेंगे और उसके बाद फिर से वाइब्रेटर वर्क करेंगे। सो कॉलम में कंक्रीट भरते समय इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि हर 1 मीटर के बाद आपको एक बार जरूर से जरूर कॉलम में वाइब्रेटर वर्क कर देना है, जिससे जो कंक्रीट है वो अच्छे से बैठ जाए। तो बुद्धिमान मिस्त्री कॉलम में वाइब्रेटर लगाने का विशेष ध्यान देता है। और यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलम के बीच में केवल आपको गिट्टी ही गिट्टी दिख रही है। तो यहाँ पर कंक्रीट बहुत ही अच्छी बनी थी, कंक्रीट में कोई दिक्कत नहीं थी, बट कॉलम को फिल करते समय केवल यही दिक्कत थी कि सही से वाइब्रेटर वर्क नहीं किया गया। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा कॉलम बनाने के लिए, एक अच्छा मिस्त्री बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।